नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला दिन की बड़ी खबरों का। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आप नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में गड़बड़ी की गई और यूरोटेक नामक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय पर 1.52 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। अरविंद केजरीवाल ने इसे भाजपा की साजिश बताया। ईडी पहले भी इस मामले की जाँच कर रही थी। यह घटना दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। जैन पहले भी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जाँच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट विरोधी प्रदर्शनकारियों के एफआईआर रद्द करने के संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक विरोध में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का संकेत दिया। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का भविष्य दांव पर है। गंभीर अपराध के इतिहास वाले लोगों के मामले अलग रहेंगे। पुलिस की कथित कार्रवाइयों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने अधिकतम संयम बरतने का दावा किया है। छात्रों के अधिकार और शांतिपूर्ण विरोध पर जोर दिया गया। यह फैसला हजारों युवाओं के लिए राहत भरा है। पीएम केयर फंड की ऑडिट रिपोर्ट जारी। पीएम केयर फंड 2024-25 में दान में गिरावट या उछाल की खबरें आई। घरेलू दान 479 करोड़ रुपए रहा। खर्च बहुत कम 0.1% के आसपास रहा। फंड का इस्तेमाल संकट या आपदा स्थितियों में ही होता है। विपक्ष ने सवाल उठाए। रिपोर्ट पारदर्शिता बढ़ाने की मांग को फिर से जीवित कर सकती है। ऑडिट दस्तावेज देर से जारी हुए। फांसी की सजा के तरीकों को लेकर याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को घातक इंजेक्शन से बदलने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा तरीका जारी रहेगा, लेकिन भविष्य में वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर दोबारा विचार हो सकता है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने फैसला सुनाया। मौत की सजा के तरीकों पर लंबे समय से बहस चल रही है। केंद्र सरकार वैकल्पिक तरीकों पर अध्ययन कर सकती है। यह फैसला कानूनी और मानवाधिकार चर्चा को फिर से शुरू करेगा। सरकार के सोशल मीडिया ब्लॉकिंग ऑर्डर। केंद्र सरकार ने 5 महीनों में लगभग 1.95 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे असहमति के अधिकार पर हमला बताया। मेटा और यूट्यूब पर कई पोस्ट हटाए गए। छात्रों युवाओं के खिलाफ ज्यादा ऑर्डर बताए जा रहे हैं। यह बहस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का जम्मू कश्मीर दौरा। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 270 हटाने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद किसी वरिष्ठ अमेरिकी दूत का यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है। इस दौरे में वह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर क्षेत्रीय स्थिति व विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद उनके लद्दाख जाने की भी संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम मान रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की वरिष्ठ बैंकर्स के साथ बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रमुख सरकारी और निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य फोकस जेनजी और युवा ग्राहकों के लिए आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना तथा घरेलू जमा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को गति देना रहा। बैंकों को युवा पीढ़ी के अनुकूल वित्तीय उत्पाद लाने के निर्देश दिए गए हैं। आईआईटी कानपुर का बड़ा साइबर सुरक्षा एकेडमिक समझौता। आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा हब C31 हब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा विवेकानंद इंक्यूबेशन फाउंडेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसके तहत 570 से अधिक कॉलेजों के 3 लाख से ज्यादा छात्रों को व्यावसायिक साइबर सुरक्षा कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एशियन गेम की अंतिम तैयारियां तेज। जापान में आगामी एशियन खेलों की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। भारत की ओर से युवा प्रतिभाएं जैसे वैभव सूर्यवंशी और बैडमिंटन सनसनी आयुष शेट्टी पदक की दौड़ में मुख्य आकर्षण के रूप में देखे जा रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण खिलाड़ियों की सुविधाओं की निगरानी कर रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 19 अगस्त को 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी है। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित कई इलाकों में जल भराव की आशंका है। पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड का खतरा है। एनडीआरएफ तैयार है। तापमान और मौसम की निगरानी जारी है।